राधे राधे दोस्तों। आज संपूर्ण हिंदी साहित्य में हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसके नामकरण पढ़ेंगे। अलग अलग लेखकों ने अलग अलग नामकरण दिए हैं और उन्हें अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे ज़्यादा मान्य जो नामकरण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है, पर जो और लेखक हुए उन्होंने भी अपने ग्रंथों में उसका विभाजन अलग अलग तरह से किया है। जैसे सबसे पहले किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में साहित्य का जो विभाजन और नामकरण किया वो काफ़ी बड़ा है। जैसे उन्होंने चारण काल को अलग भाग में बांटा, 700 से 1300 ईस्वी तक। 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी और उनकी कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और विविध अज्ञात कवि। जो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो काल है उसमें अनेक दोष हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव माना वो 700 ईस्वी से मानकर प्रथम खंड में अधिकांशतः अभ्रंश साहित्य को स्थान दिया। उक्त विभाजन में चारण काल 13वीं शती के अंत में समाप्त हो जाता है। उसके बाद 15वीं शती का धार्मिक पुनरुत्थान विवेचन होता है। इस प्रकार पूरी 14वीं शती के साहित्य को काल विभाजन की सीमा से बाहर रखा है इन्होंने, उसका कहीं पर भी जिक्र ही नहीं किया है, जो सर्वथा असंगत भी है। सीमाओं के बावजूद जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन इतिहास महत्व रखता है। महत्व इसलिए रखता है क्योंकि अन्य जो लेखक हुए हैं उन्होंने इन्हीं के ग्रंथ में जो काल विभाजन है उसको ध्यान में रखते हुए अपने ग्रंथों में भी काल विभाजन का नामकरण किया है। मिश्र बंधु आते हैं फिर उसके बाद। मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन में नई दृष्टि और नए विवेक का परिचय दिया है। मिश्र बंधुओं का प्रयास निश्चित ही सभी दृष्टियों से ग्रियर्सन के काल विभाजन से बहुत विकसित वैज्ञानिक है। इनका जो काल विभाजन है वह 5 भागों में है। आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल जो है वो 700 से 1343 ईस्वी तक माना है और उत्तरारंभिक काल 1343 से 1444 तक का माना है। माध्यमिक काल को इन्होंने फिर 2 भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। फिर है परिवर्तन काल और सबसे अंत में आता है वर्तमान काल, जो 1926 से अब तक चला आ रहा है। इनके भी जो काल विभाजन में पर्याप्त व्यवस्थित नहीं है इनका और ना ही वैज्ञानिक है। इसमें भी अनेक विसंगतियां हैं। पूरे वर्गीकरण में विभाजन का कोई निश्चित आधार ही नहीं माना है। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, वर्तमान काल आदि विभाजन के साथ अलंकृत काल नाम युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यह काल क्रम के आधार से भिन्न प्रवृत्तिगत आधार पर स्थित है। इसमें पद्धति की दृष्टि से भी एक रूपता का निर्वाह नहीं किया गया है। प्रथम 3 कालों को 2-2 खंडों में वर्गीकृत किया गया है, किंतु बाद के जो 2 काल हैं यह पद्धति नहीं अपनाई गई है उनमें। शुरू में तो अपना ली है पर बाद में यह नहीं बांटा है। फिर सबसे मेन आता है रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन और नामकरण की दृष्टि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्ववर्ती वर्गीकरणों को ध्यान में रखते हुए कालक्रम के साथ साहित्यिक प्रवृत्तियों को भी अपने विभाजन का आधार बनाया है। काल और प्रवृत्ति के उक्त आधारों को ग्रहण करने के कारण ही उन्होंने विभिन्न वर्गों के दोहरे नामकरण दिए हैं। उनका वर्गीकरण इस प्रकार है। उन्होंने हर काल के 2-2 नाम दिए हैं। जैसे आदि काल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा है और आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। जो वीरगाथा काल का समय है
वो संवत 1050 से 1375 तक माना गया है। भक्ति काल 1375 से 1700 तक माना गया है। रीति काल संवत 1700 से 1900 तक का माना है और गद्य काल 1900 से अब तक माना गया है। यह समय ये ध्यान रखना है कि ये संवत में है, ना कि ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आता है राम कुमार वर्मा जी का नाम। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी अपने ग्रंथ में काल विभाजन किया है। इन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किया: संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इन्होंने समय थोड़ा अलग माना है। इन्होंने संधि काल का समय माना है 750 से 1000 तक, चारण काल का संवत 1000 से 1375 तक, और भक्ति काल का 1375 से 1700 तक, और रीति काल का 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक का माना है। इसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने भी थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित कर दिया है। इन्होंने आदि काल को 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का माना है। भक्ति साहित्य को इन्होंने 1400 ईस्वी से 1650 तक माना है। और रीति काल या प्रेम मार्गी, रीति काल को ही इन्होंने नाम प्रेम मार्गी भी दिया है, जो कि 1650 से 1850 तक का माना है। आधुनिक काल को इन्होंने 1850 से लेके अब तक वर्तमान समय तक का माना है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें काल विभाजन और नामकरण बड़ा युक्ति संगत विचार किया। इनका विभाजन इस प्रकार है: आदि काल को इन्होंने 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक का माना है। भक्ति काल को इन्होंने 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक का माना है, और रीति काल को 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक का माना है, और आधुनिक काल को 19वीं सदी के मध्य से अब तक का माना है। तो लगभग इनका जो समय है, इन्होंने इसका नामकरण पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल 1857 से 1900 तक, जो आधुनिक काल है उसको भी अलग अलग भागों में बांट दिया है। पुनर्जागरण काल नाम जागरण सुधार काल, छायावाद और छायावादोत्तर युग। जो पुनर्जागरण काल है उसे भारतेंदु काल भी कहा जाता है, जो कि 1857 से 1900 तक का माना है, और जागरण सुधार काल को द्विवेदी काल नाम दिया है, जो 1900 से 1918 तक का है। छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1938 तक है। छायावादोत्तर युग प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक का है, और नवलेखन काल 1953 से अब तक का है। छायावादोत्तर जो युग है उसको भी 2 भागों में बांट दिया है: प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। इस तरह से सभी रचनाकारों ने अपने अपने ग्रंथों में काल विभाजन को अलग अलग माना है और उनका समय भी अलग अलग माना है, पर सर्वमान्य तौर पर रामचंद्र शुक्ल जी का ही माना जाता है। आगे हम देखेंगे कि आदिकाल, रीतिकाल और भक्ति काल को अलग अलग किन किन नामों से बुलाया गया है और उनके नामकरण क्या क्या दिए गए हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे।